इस वीडियो में हम लोग नेशनल पीजी कॉलेज का सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट इनकम टैक्स का एक थ्योरी टॉपिक करने जा रहे हैं, पेनाल्टीज। आप जब इनकम टैक्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें यूनिट 4 में पेनाल्टीज है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में नेशनल पीजी कॉलेज में आ रखा है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अब पेनाल्टीज का मैं पूरा इसमें मैंने क्या किया है कि जो 10 इजी सबसे पॉइंट हैं पेनाल्टीज के, वो मैंने लिख लिया है और जितना इजी तरीके से उसको मैं लिख सकता हूं मैं इसमें लिख दिया हूं और आपको मैं समझा भी दूंगा पॉइंट्स, ठीक। वीडियो के एंड में आपको मैं धीरे धीरे सारा दिखा दूंगा, सारे पॉइंट्स, आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनाल्टीज, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग पेनाल्टीज। सबसे पहले हमको पेनाल्टीज का मीनिंग बताना है, फिर रूल जो होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेनाल्टीज से रिलेटेड वो हमको बताने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमसे पूछा गया पेनाल्टी, तो हम वही बताएंगे। पहले मैं देखिए रीड करूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अ पेनल्टी इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट गिवन फॉर वायलेटिंग अ लॉ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. मैक्सिमम एंड मिनिमम पेनल्टीज आर फिक्स्ड. देन ऑल्सो द ऑफिसर्स ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस अप टू द बेस्ट नॉलेज में इम्पोज पेनल्टी. बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज द एसएससी विल बी गिवन द चांस टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। देखो भाई, सिंपल सी बात, पेनाल्टी एक तरीके का पनिशमेंट है जो कि लॉ तोड़ने पे हमको भरना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिनिमम पेनाल्टीज, मैक्सिमम पेनाल्टीज ये सब फिक्स हैं, ठीक है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं इनकम टैक्स के, वो ऑन द बेस्ट नॉलेज, मतलब कि भाई वो पढ़े होते हैं सारे लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग भाई देखते हैं जिसने जो गलती की है उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सीधे पेनाल्टी लग गया तो अब देना ही पड़ेगा भाई। पेनाल्टी के इम्पोज होने से पहले एसएससी को, मतलब कि जो इनकम टैक्स भर रहे हैं जिनसे गलती हुई है, उनके पास उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो ये हो गया उसका आंसर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनाल्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो पूछा था ना उसमें सेकंड पॉइंट कि प्रोविजन बताइए इनकम टैक्स एक्ट के पेनाल्टीज से रिलेटेड। तो आप लिखोगे, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग पेनाल्टीज आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट, फेलियर टू फाइल रिटर्न्स, सेक्शन 158 बीएफए सब सेक्शन 2। अब देखो सेक्शन सबके याद हो पाए ये जरूरी नहीं है, तो घबराना मत इससे। जैसे अब क्या है कि इसमें ये कुछ सेक्शन है जो कि एकदम अलग है और कुछ सेक्शन है जो कि काफी सिमिलर हैं। तो वो जब मैं आप लोग को जब रिवीजन कराऊंगा लास्ट में, तो मैं उसमें बता दूंगा कि, मतलब इस वीडियो में जब लास्ट में दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा सारा, तब मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से सेम है वो सेक्शन, तो आपको कैसे याद करने हैं वो याद हो भी जाएंगे, ठीक है। अभी इतना इसका लोड नहीं लेना है कि ये सेक्शन है, ठीक। सबसे पहला है फेलियर टू फाइल रिटर्न। इफ द एसएससी मेक्स मिस्टेक इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एट द टाइम ऑफ सर्च डू नॉट शो हिज इनकम, देन ऑन सच मिस्टेक एट लीस्ट 100% of tax will be leviable in respect of such undisclosed income and maximum of 300% of penalty will be imposed. देखिए भाई, अगर एसएससी ने रिटर्न भरने में कोई गलती की है या जब उसके यहाँ सर्च हुआ और देखा गया कि भाई बहुत सारा अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिला है, मतलब कि उन्होंने अपने रिटर्न में दिखाया ही नहीं था कि, मतलब उन्होंने अपना कम इनकम दिखा रखा था और सर्च करने के बाद पता चला कि उनके पास और भी इनकम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मिनिमम जो पेनाल्टी होगा वो जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम उनके पास से मिला है उसका 100%, और मैक्सिमम पेनाल्टी क्या होगा जो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 300%, ठीक है। समझ में आ गया? मिनिमम पेनाल्टी है 100% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम और मैक्सिमम पेनाल्टी इस कंडीशन में है 300% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। देखिए मैंने सिर्फ इसमें 10 लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 10 पॉइंट लिए हैं जो कि सबसे इजी मेरे को लग रहे थे। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 221 सब सेक्शन 1। फिर वही बात कि जैसे मैंने 1 में बताया था कि सेक्शन की चिंता नहीं करनी है, तो उतना लोड नहीं लेना है, आगे जहां से सिमिलर होगा वहां से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें है, इफ एन एसएससी अंडर सेल्फ असेसमेंट मेक्स मिस्टेक इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, देन ऑन एसएससी अमाउंट ड्यू विल बी इम्पोज्ड एज पेनल्टी। देखो भाई, जो मतलब कि एसएससी हैं जो टैक्स भरते हैं, वो जैसे कई बार खुद से लोग भरते हैं, तो अगर सेल्फ असेसमेंट में उन्होंने कोई भी मिस्टेक कर दी है भाई इंटरेस्ट या फिर इनकम टैक्स भरने में, तो जितना उनसे गलती हुआ है, मतलब जो भी ड्यू अमाउंट है, जो भी अमाउंट नहीं पे हुआ है, उनसे मिस्टेक से नहीं पे हुआ है, उतना ही अमाउंट पेनल्टी की तरह इम्पोज किया जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है,
फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये है सेक्शन 271A। अब देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, यहां से थोड़े सेक्शन सिमिलर हैं। देखो पहले रहेगा 271A, फिर 271AAA, फिर 271B, ठीक है। तो ऐसे अब हम लाइन से चलेंगे। थर्ड पॉइंट है फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट, सेक्शन 271A। इसमें लिखना है आपको, इफ एन एसएससी अंडर सेक्शन 44A डज मिस्टेक इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट or documents, then a penalty of rupees 25,000 will be imposed on him। बहुत सिंपल है, अगर कोई भी एसएससी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 44A नहीं मेंटेन कर पाया तो उनके ऊपर 25,000 रुपीज की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी, ठीक है। सेक्शन 271A ये कहता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला ये 271A है। अब 271AAA, 271AAA कहता क्या है, penalty where search has been initiated on or after 1 June 2007, सेक्शन 271AAA। इसका कहने का मतलब है कि पेनाल्टी जहां पे भी सर्च जो है वो स्टार्ट हुआ है उनके यहाँ 1 जून 2007 को या उसके बाद। इसमें बोला क्या गया है, इफ सर्च ऑफ एसएससी इज मेड ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 बट बिफोर 1 जुलाई 2012 and during search any undisclosed income is received then a penalty of 10% will be imposed। बहुत सिंपल है कि अगर एसएससी के घर कोई सर्च होता है 1 जून 2007 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 2012 से पहले, और उस सर्च के समय कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम उनके घर मिलता है, तो जितना वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलेगा उसका 10% पेनाल्टी के तौर पे एसएससी के ऊपर इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। थर्ड था हमारा 271A, फोर्थ है 271AAA, फिफ्थ है 271B। क्या कहता है 271B, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट, अब देखना इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अभी मैं दोबारा से इसको इजी वे में भी लिख के बताऊंगा, ठीक है। इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड और फेल्स टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, देन सच पर्सन shall pay a penalty of sum equal to 0.5% of total sales, turnover or gross receipt as the case may be in business, or of the gross receipts in profession, or 1,50,000 rupees whichever is less। शायद ये दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, अब मैं इसको इजी वे में भी लिख के बताऊंगा। पहले तो ये समझ लो, इस जो 271B है वो ये कहता है अगर कोई आदमी अपना ऑडिट कराने भूल गया है या फिर रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगाना भूल गया है तो वैसे पर्सन को पेनाल्टी पे करनी होगी। अगर उनका बिजनेस है तो फिर 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो भी है वो, या फिर 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, उतना उनको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनका कोई प्रोफेशन है तो फिर 0.5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट जो हुआ है उनका प्रोफेशन में, या फिर 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। देखिए भाई 271B के केस में पेनाल्टी क्या होगा, 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, या फिर 1.5 लाख रुपए। इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम होगा वही पेनाल्टी जाएगा 271B में। अब देखिए हमने पढ़ लिया 271A, फिर उसके बाद AAA, फिर B। अब हम पढ़ेंगे 271BA। क्या कहता है ये, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट, सेक्शन 271BA। इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 92E, द असेसिंग ऑफिसर may direct that such person shall pay by way of penalty a sum of rupees 1 लाख। कोई भी पर्सन अगर अपना रिपोर्ट दिखाना भूल जाता है, फेल हो जाता है, नहीं दिखा पाता है, जैसा कि सेक्शन 92E डिमांड करता है, तो फिर वैसे केस में एसएससी के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है। अब 271BA हो गया। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। देखो वो ये है 271C और 271D, ठीक है। अच्छा पहले 271C पढ़ लेते हैं, D और E बिल्कुल ही सेम है। तो 271C क्या कहता है, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इफ एनी पर्सन
इसको देखिए दो पार्ट में आप पढ़ोगे। पहला ये कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स एट सोर्स। भाई आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होगे सेमेस्टर 5th में, तो आपने कई बार देखा होगा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और भी कई जगह, तो उसी से रिलेटेड है ये कि अगर कोई पर्सन अपना जो टैक्स एट सोर्स कटवाना होता है वो पूरा ही कटवाना भूल जाए या फिर उसका कुछ पार्ट कटवाना भूल जाए, मतलब आधा कटवाया हो और आधा टैक्स ना कटवाया हो, तो वैसे कंडीशन में अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच ही फेल टू डिडक्टेड विल बी इम्पोज्ड एज पेनाल्टी। ठीक है, जितना भी वो पर्सन ने जैसे अपना टैक्स एट सोर्स नहीं कटवा पाया है उतना ही उनको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बी पॉइंट क्या है इसी में कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, मतलब भाई सिंपल सी बात, अगर कोई पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो देना भूल गया हो या फिर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी पे जो टैक्स लगता है वो देना भूल गया हो, तो फिर बाय वे ऑफ पेनाल्टी जितना सम वो नहीं पे कर पाए हैं एज अ टैक्स, उतना सम ही उनको पेनाल्टी के तौर पे भी अब पे करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 7th पॉइंट सेक्शन 271C का। बस यही कह रहा है कि जितना भी अमाउंट वो टैक्स नहीं सोर्स पे डिडक्ट कर पाए हैं, जितना भी अमाउंट वो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी पे नहीं पे कर पाए हैं टैक्स के तौर पे, उतना ही अमाउंट उनको पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 8th पॉइंट पे। 8th और 9th पॉइंट बिल्कुल ही सेम है। 8th है 271D और 9th पॉइंट है 271E। 8th पढ़ो, लिखा है फेलियर टू एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट एटसेट्रा, मतलब कि जब कोई एसएससी फेल हो जाता है चेक या फिर ड्राफ्ट से लोन लेना। ठीक, और वही चीज जब आप 9 में पढ़ोगे जो 271E है, वो कहता है फेलियर टू रीपे लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट एटसेट्रा, मतलब यहां एक्सेप्ट है 271D में और 271E में रीपे है। ठीक है, और इसमें आपको बस ये याद करना होगा, बस सिमिलरली आप वो कर दोगे, उसमें बस एक्सेप्ट की जगह आपको रीपे कर देना है। चलिए अब 8th पॉइंट पढ़ते हैं। इफ एन एसएससी टेक्स और एक्सेप्ट्स any loan or deposit of rupees 20,000 or more cash without any account payee check or draft or through other prescribed electronic modes, then a penalty equal to the amount of loan or deposited amount so taken will be imposed। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी 20,000 का लोन लेता है या उससे ज्यादा का लोन लेता है, लेकिन वो जो लोन लिया है उसने चेक या फिर ड्राफ्ट से ना लिया हो, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड से ना लिया हो, ठीक है, मतलब उन्होंने कैश के मोड में ले लिया होगा। ठीक है, इन सब मोड के थ्रू जब नहीं लिया गया है 20,000 से ज्यादा लोन, तो फिर जितना भी उन्होंने लोन लिया है उतना ही अमाउंट उनको पेनाल्टी के तौर पे अब पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि 20,000 या उससे ज्यादा का लोन जब चेक या ड्राफ्ट के थ्रू ना लिया गया हो, जब प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ना लिया गया हो, तो उतना ही अमाउंट एज अ पेनाल्टी उनको देना पड़ेगा। अब अभी जो आपने 271D पढ़ा, अब उसी से मिलता जुलता है 271E। पढ़ो इसको, फेलियर टू रीपे लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट, मतलब एक्सेप्ट की जगह बस आपको यहाँ रीपे लिख देना है। ठीक, फिर यहाँ पे इफ अ पर्सन रीपेज एनी लोन और डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 20,000 और मोर कैश विदाउट एनी अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट or through other prescribed electronic modes, then a penalty equal to the amount of loan or deposit so repayable will be imposed। मतलब कि जो आपने 271D में लिखा उसकी जगह जहां जहां उसमें एक्सेप्ट आया था उसकी जगह पे आपको रीपे और रीपेएबल कर देना है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जब भी पर्सन कोई भी लोन को रीपे करता है या डिपॉजिट को रीपे करता है और वो अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा था, ठीक, अब उन्होंने वो अमाउंट को रीपे तो किया मगर उन्होंने चेक से या ड्राफ्ट से नहीं किया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही कैश से कर दिया गया होगा। ठीक है, तो फिर वैसे कंडीशन में जितना अमाउंट उन्होंने रीपे किया है उतना ही अमाउंट एज ए पेनाल्टी उनके ऊपर, एसएससी के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 272B। तो ये है पॉइंट नंबर 10, पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द वेरियस प्रोविजंस ऑफ पैन। पैन आपको पता ही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर।
ठीक है, सबके पास पैन कार्ड भी अब लगभग सबने बनवा ही लिया होगा। भाई देखो, ये कहता है कि पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी अगर जो परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, रूल हैं, उसको आपने नहीं फॉलो किया है। तो क्या बोलता है 272 बी, देखते हैं। इफ अ पर्सन fails to comply with provisions of section 139A of Income Tax Act, that is, quotes false permanent account number or fails to give PAN in any document referred to in section 139, then a penalty of rupees 10,000 will be imposed on SSC। देखो, जब भी कोई पर्सन सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स को पूरा करने में फेल हो जाए। अच्छा, क्या कहता है सेक्शन 139A? जैसे कि कहीं पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, अपना पैन नंबर डालना था, आपने फॉल्स पैन नंबर डाल दिया, गलत पैन नंबर डाल दिया, ठीक है। या फिर कहीं पे आपसे पैन मांगा गया था और आप उस डॉक्यूमेंट में पैन नंबर अपना नहीं दे पाए, तो वैसे कंडीशन में आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा 10,000 रुपए का, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले था सेक्शन 158 BFA सबसेक्शन 2, फेलियर टू फाइल रिटर्न। उसमें पेनाल्टी का अमाउंट कितना है? मिनिमम 100% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम और मैक्सिमम 300% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। फिर है 221 सबसेक्शन 1, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जब भी डिफॉल्ट हो जाएगा कोई पेमेंट ऑफ टैक्स में या इंटरेस्ट में, तो फिर जितना ड्यू अमाउंट है उतना ही एज अ पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट, सेक्शन 271A। जब बुक्स ऑफ अकाउंट को या डॉक्यूमेंट्स को नहीं मेंटेन कर पाए हैं तो 25,000 रुपए की पेनाल्टी इंपोज होती है एसएससी पे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है 271AAA, पेनाल्टी वेयर सर्च हैज बीन इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1 जून 2007। तो वैसे केस में अगर सर्च के टाइम पे कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलता है तो उसका 10% एज अ पेनाल्टी उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। फिर है फिफ्थ पॉइंट, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर कोई भी एसएससी अपने अकाउंट को ऑडिट नहीं करा पाया है अंडर सेक्शन 271B, उनके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगेगी? 0.5% ऑफ टोटल सेल्स और 1,50,000 रुपीज, विच एवर इज लेस, उतना पेनाल्टी लगेगा। अब उसके बाद है 271BA, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट। जब भी एसएससी रिपोर्ट लाने में फेल हो जाए, ना ला पाए, तो 1 लाख रुपए का उनके ऊपर फाइन लगेगा। फिर है 271C, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जब भी कोई एसएससी टैक्स एट सोर्स को डिडक्ट करने में फेल हो जाए, तो जितना अमाउंट वो फेल हो गए हैं काटने में जब डिडक्ट करना चाहिए था, तो उतना ही अमाउंट एज अ पेनाल्टी उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। फिर है 271D और E। तो D कहता है कि फेलियर टू एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट एक्सेट्रा, और 271E कहता है फेलियर टू रीपे लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट एटसेट्रा, 271E। तो इन दोनों कंडीशन में भाई देखो, जब भी 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन लिया है किसी एसएससी ने और उन्होंने चेक, ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू नहीं लिया है, तो फिर जितना अमाउंट उन्होंने लोन लिया है उतना ही अमाउंट उनको एज अ पेनाल्टी भी अब पे करना पड़ेगा, ठीक। और 271E ये कहता है जब भी कोई एसएससी ने कोई लोन रीपे किया है और वो लोन का अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा था और जो एसएससी हैं उन्होंने चेक, ड्राफ्ट या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ना किया हो, तो उस कंडीशन में जितना अमाउंट का लोन उन्होंने रीपे किया है उतना एज अ पेनाल्टी उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट 272B, फेलियर पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जब भी परमानेंट अकाउंट नंबर के जो प्रोविजंस हैं उसको कोट करने में फेल हो जाए, जैसे कि गलत पैन नंबर डाल दिया या फिर पैन जहां पे मांगा गया था वहां नहीं दे पाए, तो 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।